हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे लेट्स डिस्कस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है ऑन सेवा सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक जंप पर। ये सीरीज में इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आई विल ट्राई टू मेक यू पीपल विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स। ये कोई टीचिंग नहीं होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत मैथमेटिकल चीज़ें इसमें हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं ना, उसको हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाते। तो हम उसकी रिक्वायरमेंट समझे और हमें ये पता चले कि वाई इट केम, क्या जरूरत थी इसकी, और हमें पूरा फील हो पाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको फील करा पाऊँ। तो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन हाइड्रोलिक जंप के बारे में, कि व्हाई वाज द हाइड्रोलिक जंप इवन डिस्कवर्ड। ओके, कि हमें जरूरत क्या पड़ी, कैसे डिस्कवर हुआ होगा ये हाइड्रोलिक जंप। जरा इसको समझने की आप लोग थोड़ी सी कोशिश करिए। ठीक है, सोच लीजिए कि मैं आपकी क्लासरूम में आता हूँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डैम। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यू वुड से स्टोर वाटर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ सपोज वी हैव 100 meter high dam. Okay, water is standing quietly. थोड़ा देखिए आप, ये रिजर्वायर टाइप यहाँ बनाया हुआ है कि बिल्कुल शांत है। यहाँ पे हमें वाटर दिख रहा है ना, ये वाटर है, ये बिल्कुल शांत है। तो मेरा क्वेश्चन है, इज दिस वाटर डेंजरस? आप बोलेंगे नो, बट क्यों? ऑल दो इट इज 100 मीटर अबव द रिवर, इट इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी। सो वॉट, बात क्या पता चली इससे कि 100 मीटर हाइट तो है, लेकिन जो वाटर है ना वो स्टेशनरी है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू जीरो है। वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है, ओके, नियरली जीरो कह सकते हैं इसको हम। बट इट possesses समथिंग, and what it possesses अभी देखते हैं। it possesses potential energy, right? it possesses potential energy। हमने बेसिक्स फिजिक्स में शुरुआत से एक बात पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है कि जो हमारी कोई भी बॉडी होती है, अगर वो स्टेशनरी रखी होती है कहीं पे, तो वो कुछ एनर्जी पॉजेस कर रही होती है। अब यहाँ पे हम ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलिए आइए इस पे बात करते हैं। आप इमेजिन करिए जस्ट लाइक दिस, ये मेरा एक टेबल है और इस पे एक बड़ी हैवी ये बुक पड़ी हुई है, ये रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल स्टेशनरी है, ठीक है, बिल्कुल स्टेशनरी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? हाई है। लेकिन अगर इसकी मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, के ई है, क्या होगा? जीरो होगा ना। क्यों होगा जीरो? के ई क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है इससे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि जो वेलोसिटी है ना v, वो जीरो है। बट हम एक चीज जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कहता है? वो कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। So this book isn't moving, but if it falls, it can hurt someone. देखिए आप, अगर ये गिरेगा, ये बुक गिर गई, तो ये हर्ट कर सकती है। आप इसे सोचिए तो कैसे, इस टाइम पे तो ये बिल्कुल स्टेशनरी थी, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। जैसे कि हमारा ये पानी स्टेशनरी था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन जैसे ये गिरी, आपके सर पे गिर गई, मान लीजिए आपकी अलमीरा के ऊपर रखी हुई थी, तो भाई साहब आपको लग सकती है। सेम केस होता है यहाँ पे। जैसे ही हमारा पानी यहाँ से यहाँ आता है ना, तो ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, कुछ क्या, काफी अच्छी खासी वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, और उसके बाद स्ट्राइक करता है इसके बेड पे, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। इरोजन हो जाता है, वहां से बेड डैमेज हो सकता है, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो डैमेज हो सकता है। इसके लिए नेचर ने एक बड़ी प्यारी चीज की हुई है, और वो पता है क्या है? वो ही है हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप एक एनर्जी डिसिपेशन का तरीका है। तो जब पानी ऊंचाई पर जमा होता है, वो शांत दिखता है, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब वो नीचे आता है, तो
तेज गति से बहता है और नुकसान पहुंचा सकता है। ये मैंने हिंदी में जानबूझ के इसलिए लिखा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बन पाए। जो स्टूडेंट्स बहुत कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश में, उनको भी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। आई हैव सीन सच स्टूडेंट्स अराउंड मी हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, सो दे फील, उनको तो लैंग्वेज एक ग्लिच होता है, लैंग्वेज एक बैरियर होता है, तो वो बैरियर नहीं होना चाहिए। तो सिंपली क्या होता है, ये जो मैंने बुक वाला एग्जांपल दिया ना, वाटर बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम। इसी खतरे को कंट्रोल करने और एनर्जी को डिसिपेट करने, डिसिपेट मतलब होता है एनर्जी को किसी तरह यूटिलाइज करना, एनर्जी को कम कर देना, किसी और जगह पे लगा देना। जहां रिक्वायर्ड एनर्जी लग रही थी उससे कहीं और लगा देना, डिसिपेट कर देना, डाइवर्ट कर देना। करने के लिए हाइड्रोलिक जंप की खोज हुई, जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि हाइड्रोलिक जंप की खोज क्यों। तो इसीलिए जी हमारे हाइड्रोलिक जंप की खोज हुई। चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझिए आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि होता है, आपने गेट्स देखे होंगे, बैरिकेड्स, लाइक बैराजेस देखे होंगे आपने, बैरिकेड की तरह काम करते हैं वो पानी के। और उनका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े हैं तो आपको स्पिलवे के बारे में पता होगा मेनली। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पानी स्टोर है, थोड़ा इसको ड्रॉ करते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ गेट्स जो हैं, ये गेट्स हैं, क्लोज्ड है, पानी स्टोर्ड है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने ये गेट ना यहाँ से ओपन कर दिए, ओपन करें, पानी फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो वाटर स्टार्ट्स मूविंग, पानी चलना शुरू हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसका रोल आता है। नेचर कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट ओनली चेंजेस इट फॉर्म्स, it only changes its form, or it can be transferred, it can be transformed, it can be converted from one form to another form। तो हिंदी में बोले तो प्रकृति क्या कहती है, वो कहती है एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो क्या हुआ, जब वो पानी ऊपर स्टोर था जिसके बारे में हमने बात की, वो पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रहा था, वो चेंज हुई किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। वेलोसिटी आ गई कुछ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन यहाँ अब वेलोसिटी जीरो नहीं रही, ठीक है, तो कुछ वेलोसिटी आ गई। अब इससे क्या हुआ, आगे अगली चीज हम समझते हैं। अब इसको इमेजिन और बढ़िया से करो जरा, सोचो आप एक रोलर कोस्टर में बैठे हो, ठीक है, ये हमारा एक रोलर कोस्टर है, आप उसमें ना घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो ये जब एक आप यहाँ से, लाइक यहाँ है से, सॉरी गाइस थोड़ा सा वहाँ पे एक ग्लिच हो गया था। तो हम कहाँ पे थे, हम थे जी हमारे रोलर कोस्टर में बैठे हुए थे हम, तो हम वापस रोलर कोस्टर पे आ जाते हैं। अब मैं क्या कह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये हमारा रोलर कोस्टर है, आपने इस पे ट्रैवल किया, आप यहाँ पहुंचे, आप इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, बोले तो सबसे ऊंचे बिंदु पे पहुंचे। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो आपकी वेलोसिटी है ना, वो जीरो हो जाती है, एकदम से आपको फील होगा कि आप ना एकदम रेस्ट में आ गए, बट कोई बहुत देर के लिए रेस्ट में नहीं आओगे, आप थोड़ी देर के लिए आओगे। उस मोमेंट पे क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम हो जाएगी, बोले तो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगी। लेकिन आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, उतने में ही ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, ये मूव कर गया उस पॉइंट से, नाउ इट कम्स डाउन। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी है जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा नीचे आते आते आते, आपका ये पॉइंट देखिए आप एट द बॉटम, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाएगी, और आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसे बताने का तरीका ये था कि आप इसे फील करो। अब आप यही चीज इमेजिन करो कि आप रोलर कोस्टर में नहीं हो, आप एक पानी के साथ उसमें फ्लोट कर रहे हो, वो बड़ी तेजी से वो पानी चल रहा है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस विद वाटर, सेम चीज पानी के साथ होता है। आप अब ये इमेजिन कर लो कि आप पानी के मोलिक्यूल हो, एक उस पानी के साथ चल रहे हो, ठीक है, जो टोटल फ्लो हो रहा है ना, बस उसमें आप भी एक मॉलिक्यूल हो और आप चल रहे हो, और आप बिल्कुल पानी के साथ चल रहे हो। आप फिर एक पॉइंट आएगा हाईएस्ट, फिर आप नीचे जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो पानी के साथ बिल्कुल यही होता है
इससे होता क्या है, अभी देखते हैं क्या होता है इससे। इससे ये होता है, ये देखिए पानी जैसे ही बॉटम पे आया, ठीक है, ये डैम है, यहाँ देखो आप, डैम है, जैसे ही पानी नीचे आया, मैंने कहा कि जो मेरी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है, और मेरी डेप्थ जो है वो स्मॉल हो गई। एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे ऐसे। अब मैंने क्या बोला कि डेप्थ जो है वो स्मॉल हो गई, तो सर डेप्थ क्यों स्मॉल हो गई, गहराई क्यों कम हो गई? एक्सीलेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन का काम आएगा, लेकिन मैं मैथमेटिकली अंदर नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऊपर ऊपर से इस चीज को विजुअलाइज करवा दूंगा। इतनी सी ये जो बेसिक बात है ना, हम सबको पता है। डिस्चार्ज, क्यू क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, और Q इज इक्वल टू ए वी होता है, जहाँ पे ए एरिया है और V जो है वेलोसिटी। डिस्चार्ज स्थिर रहता है, स्थिर वर्ड देख के ना मेरे इंग्लिश मीडियम वाले डर मत जाना, कांस्टेंट है, स्थिर मतलब कांस्टेंट। और वेलोसिटी बढ़ जाती है यानी इंक्रीज हो जाती है, और एरिया जो है वो कम हो जाता है। तो समझे इससे? इक्वेशन है Q इज इक्वल टू ए वी, ठीक है, जिसमें ये कांस्टेंट है, ये जो है इंक्रीज हो रहा है, और ये जो है डिक्रीज हो रहा है। होगा ही डिक्रीज, अगर इसको कांस्टेंट रखना है, एक पैरामीटर बढ़ेगा, दूसरा पैरामीटर को कम होना पड़ेगा। अब इसमें भी एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, क्या? अब एरिया जो होता है ना यहाँ पे, वो होता है, लिख ही देता हूं मैं, वो होता है विड्थ इनटू, बड़ा गंदा कलर है, काम में नहीं आ रहा, कोई और कलर उठाते हैं, ये विड्थ इनटू डेप्थ। इसमें जो विड्थ होती है ना, हमारा विड्थ, इसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो अब बताओ कम किसको करना पड़ेगा? इसको मैं लिख दूं Q इज इक्वल टू, विड्थ को लिख दिया B, डेप्थ को लिख दिया Y, ठीक है, और वेलोसिटी को लिख दिया V, QB YV। अब मैंने बोला ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कम हो, ये सॉरी ये ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको कम होना पड़ेगा। तो इस वजह से जो हमारी ये डेप्थ होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए डेप्थ जो है वो स्मॉल है। और अच्छे से समझ लीजिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो ये है लगभग स्थिर रहता है, मतलब जो विड्थ है वो लगभग कांस्टेंट रहती है, तो डेप्थ कम हो जाती है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? हमने सही कंक्लूजन निकाला कि जब हाई वेलोसिटी होगी ना, तो लो डेप्थ होगी। और हाई वेलोसिटी कब होती है? अभी हमने देखा कब होती है हाई वेलोसिटी, नीचे आते हुए, जब ये जो था ना हमारा, इससे ऐसे फ्लो कर रहा था नीचे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। ओके, ये बात है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और इसको समझते हैं आप, ये देखो आप, ठीक है। तो होता क्या है, इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। अभी तक भी मैं हाइड्रोलिक जंप पर पूरी तरह नहीं आया हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, इसको समझना। तो ये जो कंडीशन जिसका अभी हमने जिक्र किया ना, इसे कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। इसमें जो हमारा फ्राउड नंबर जो होता है V/√GY वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो फास्ट फ्लो, हाई वेलोसिटी, लो डेप्थ, यही वो स्थिति है जहां हाइड्रोलिक जंप होता है, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर बोले जी? हमने बोला फास्ट फ्लो, हाई वेलोसिटी, लो डेप्थ। आप खुद ही इमेजिन करो, जो मैंने फिगर बना रहा था अभी मैं, फास्ट फ्लो है ना, हाई वेलोसिटी, और फिर जैसे ही नीचे पानी पहुंचा, इसकी डेप्थ हो गई कम। यही वो स्थिति है जहां हाइड्रोलिक जंप होता है। नेचर इस एक्स्ट्रा एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, डिसिपेट करती है ताकि डाउनस्ट्रीम स्ट्रक्चर और रिवर बेड को नुकसान ना पहुंचे। कितनी ब्यूटीफुल चीज है ये नेचर की चीज है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, ये नेचर ने खुद बनाया है। यहाँ एग्जाम्पल हमने से डैम का उठा लिया, लेकिन आप रिवर में भी तो देखते हो हाइड्रोलिक जंप, आपने जरूर देखा होगा रिवर में हाइड्रोलिक जंप। ये रिवर का हाइड्रोलिक जंप का थोड़ा क्रिएट किया गया, ठीक है। रिवर में भी क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी देखना, रिवर ऐसे चल रही होती है, ठीक है, ऐसे चल रही है रिवर, चल रही है चल रही है, फिर एकदम से यहाँ पे ऐसे डाउन आएगा, डाउन स्ट्रीम आएगा, यहाँ पे फिर एकदम से जंप लेगा, तो हाइड्रोलिक जंप
इसको बोला हाइड्रोलिक जंप। और यहाँ बड़ी टर्बुलेंस होगी, यहाँ इतना वो नहीं होगा, यहाँ होगी टर्बुलेंस होगी यहाँ पे। अभी तो मैं आपको इसके भी अंदर ले जाके दिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है, टेंशन मतलब इसके भी अंदर ले जाता हूँ मैं आपको। तो ये होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये समझो, अब इंजीनियर्स के दिमाग में एक थॉट आ जाता है, सर व्हाई नॉट कंस्ट्रक्ट अ वॉल। आपने बोला कि एनर्जी कन्वर्ट करनी है, प्रॉब्लम हो जा रही है, वॉल बना देते हैं। बट वॉल ना जी वर्क नहीं करेगी, इतना फास्ट वाटर आएगा, वॉल खुद ही टूट जाएगी। वाटर विल हिट इट विद enormous फोर्स, द वॉल itself may fall. सो वी नीड अनदर सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या है? नेचर का ब्रिलियंट सॉल्यूशन जिसकी अभी हमने बात की, वो है इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द वाटर। बड़ी प्यारी बात है यहाँ पे, इस पर जरा गौर फरमाइए कि इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग वाटर, let water destroy its own energy. That's genius. And how? By making it turbulent. एक सिंपल सी बात बताओ आप, जब कोई फ्लो लेमिनार चल रहा होता है, बहुत प्यार से मान लीजिए आराम आराम से चल रहा है, तो कोई एनर्जी लॉस होगा उसमें? कम से कम एनर्जी लॉस होगा। लेकिन जैसे ही फिर वो थोड़ा ट्रांजिशन लेगा तो उसमें एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो टर्बुलेंट हो जाएगा तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एनर्जी लॉस ही तो करवानी है यहाँ पे। अगर ज़्यादा एनर्जी से वो रिवर बेड पे टकरा जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया आपका रिवर बेड, वहाँ कोई स्ट्रक्चर है तो उसको नुकसान पहुंच गया, और वो हम चाहते नहीं। तो हमने जी क्या किया, हमने यहाँ पे करवा दिया ये पूरा हाइड्रोलिक जंप। इससे हुआ क्या, एनर्जी डिसिपेट हो गई। और यही हमारा कंडीशन था और यही हम करना चाहते थे। ओके, अब चलिए, अब देखिए बात समझते हैं हम, थोड़ा सा इसको और एनालाइज करिए आप इसे अपने घर पे देखो जरा। अब आप थोड़ा और इसको फिर विजुअलाइज कर पाओगे। ट्राई दिस एट होम। ओके, ट्राई दिस एट होम। तो क्या करना, अभी जाना वीडियो खत्म होने के बाद, अपना नलका खोलना, टैप खोलना, ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूँ। टैप में देखना कि पानी जो है आपका फ्लो करना स्टार्ट होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा। देखना किस तरीके से वाटर नेचुरली अपना स्वभाव बदलता है। वाटर नेचुरली चेंजेस, पानी स्वाभाविक रूप से बदलता है, खुद ही बदलता है। जो आपका नोजल होगा ना, इसके पास वाटर पहले थिन ऐसे चल रहा होगा, तो जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस आएगा, मतलब वाटर से नीचे नीचे और जाने लग जाएगा जैसे, तो वो थिक हो जाएगा, स्लो भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा दिखने लग जाता है, स्ट्राइक, और स्ट्राइक करता है तो देखो ऐसे ही होता है। उसी तरह एक और चीज लेके चलना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, एक और एग्जांपल लेना। जैसे अगर आपके पास से आप वाटर का वो वाला नहीं कर सकते, वैसे तो कर ही सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी होगे तो ऊपर नल का तो होगा ही। अगर नल का नहीं भी है, बाल्टी आपके पास, तो वो भी आपको विजुअलाइज कराते हैं। तो आपने पानी लेना थोड़ा बाल्टी में, टेक अ बकेट, पॉर वाटर फ्रॉम अबव, ठीक है। ये पानी ऐसे गिराओ, जैसे गिर रहा है ना, ये देखिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है टर्बुलेंस क्रिएट। यहाँ पे पानी उछल रहा है ऊपर, हाइड्रोलिक जंप दिख रही है आपको, ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है, ये नहीं दिखता, ऐसा ही दिखता है, बचपन से देखा हुआ है। लेकिन जब किताब में पढ़ते हैं ना इन कॉन्सेप्ट्स को, तो ये विजुअलाइज ही नहीं हो पाता। तो इतनी सी ही बात है। तो वेयर डिड दैट स्प्लैश एनर्जी के कम फ्रॉम, कहाँ से आई? द फॉलिंग वाटर लॉस्ट एनर्जी बाय मिक्सिंग वायलेंटली, है ना। जो गिरता हुआ पानी था उसने अपनी एनर्जी लूज करी, क्योंकि ऐसे मिक्स होने लग गया बड़े वायलेंट तरीके से, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोलिक जंप इज एग्जैक्टली दिस फिनोमेना, वो सेम यही चीज है। आई गेस अब तो बहुत अच्छी पिक्चर माइंड में क्रिएट होने लग गई होगी। फिर भी मैं थोड़ा आपको और अंदर ले जाऊंगा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको इसके भी अंदर ले जाऊंगा। तो चलिए इसके भी अंदर चलते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड। वाओ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। बड़े ध्यान से देखने से मजा आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, तो लेट्स जूम इन। ये हमारा पानी है, कुछ ऐसा ही होता है, पानी ऐसे चल रहा होता है, देन ये ऐसे ऐसे टर्बुलेंस सारा हमारा क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर हो क्या रहा होता है एक्चुअली, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये ना हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स, दिख रहा है आप? ये वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स सडनली दे कोलाइड, दे रोटेट, मतलब वो टकराते हैं, वो घूमने लग जाते हैं, वो एयर ट्रैप कर लेते हैं, वो बबल्स क्रिएट कर लेते हैं,
फिर वो रोलर्स बनाने लगते हैं, फिर नॉइस प्रोड्यूस होती है, फिर हीट भी थोड़ी जनरेट होती है, और टर्बुलेंस फिर जनरेट होता है। हमें सिर्फ टर्बुलेंस दिखता है नेकेड आइज से, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हमारी उसमें अंदर जो है ना माइन्यूट लेवल पे हो रही होती है। और इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों में एनर्जी लॉस हो जाती है, और वही एनर्जी हमें लॉस करवानी थी और हमें डिसिपेट करवाना था। तो इससे क्या हुआ, द एनर्जी डिसअपियर्स इनटू ऑल दीज प्रोसेसेस। ओके, और उससे भी क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जंप से पहले हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी स्मॉल थी, ठीक है। ये देखिए, इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ यहाँ की स्टेशनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। इस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, इस मोमेंट की, इस मोमेंट की, कि अभी जंप जो है ना वो मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप नहीं हुआ है। जंप मतलब इस जंप को मत समझ ले, हाइड्रोलिक जंप नहीं हुआ है। तो हाइड्रोलिक जंप नहीं हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जंप हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। इस तरीके से हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो एनर्जी लूज करवाता है, हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, एयर बबल्स के फॉर्म में, मिक्सिंग के फॉर्म में, और टर्बुलेंस के फॉर्म में। कितना बढ़िया फॉर्म फेनोमेना है और बड़ा नेचुरल फेनोमेना है। तो इससे नोटिस किया कुछ इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग नोटिस किया इससे आपने? आपने इससे ये जरूर नोटिस किया होगा, अगर आपने किया होगा तो आपने पढ़ लिया होगा, द वाटर डजंट डिसअपियर, वो कहीं गायब नहीं हुआ, ओनली इट्स यूजेबल मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूसेस। जिस मैकेनिकल एनर्जी से हमें नुकसान था, जो हमारे रिवर बेड को खराब कर सकती थी या कोई स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर सकती थी, उसी को हमने रिड्यूस कर दिया। तो बिफोर जंप ऐसा था और आफ्टर जंप ऐसा हो गया। क्लियर, वेरी नाइस। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अब एक और बात आती है हमारे माइंड में कि जो वाटर है ना वो राइज क्यों किया। आया नहीं आया दिमाग में, ये चीज़ आती है? नहीं भी आया होगा तो अब आएगा। ठीक है सर, सारी बात तो समझ आ गई, एनर्जी डिसिपेट हो गई, हमने ऐसे पानी चलाया, पहले फ्लो कुछ और था, फिर फ्लो कुछ और हुआ, फिर लेमिनार बन गया। लेकिन ये राइज देख रहे हो आप, राइज, ये डेप्थ जो है y2 डेप्थ ये बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? जो डेप्थ पहले होती है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल आ रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। बिफोर जंप जो डेप्थ होती है उसे हम कहते हैं y1, और आफ्टर जंप जो डेप्थ होती है उसे हम कहते हैं y2। एक बात याद रखना, y2 जो होता है हाइड्रोलिक जंप के केस में, y2 वो बड़ा होता है y1 से, ठीक है। y2, y2 जो होता है वो y1 से बड़ा होता है, आएंगे उस पर भी आएंगे। देखिए, आप एक चीज इमेजिन करिए, ये इमेजिन करिए आप कि बड़ी भीड़ जो है ना वो सब भागते हुए आ रही है, सब भागते हुए आ रही है, सब भागते हुए, अचानक से उसे रोकना है, झटाक आपने एक दीवार डाल दी, एकदम से बैरिकेडिंग कर दी, क्या होगा? वो सब टकराएंगे और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ जाएंगे। चढ़ जाएंगे नहीं चढ़ जाएंगे? क्या होगा इनको? अब क्या इमेजिन करो आप, ये जो लोग हैं ना, मोलिक्यूल्स इमेजिन कर लीजिए आप, यही वाटर मोलिक्यूल्स, जिन मोलिक्यूल्स की मैं अभी बात कर रहा था, ये वही मोलिक्यूल्स। क्या हुआ इससे? ये पाइल अप हो गए, दे कैन नॉट स्टॉप इंस्टेंटली, अचानक से नहीं रुक सकते लोग, ये पाइल अप हो गए। पाइल अप होने से क्या हुआ? क्राउड इंक्रीजेज इन हाइट, एग्जैक्टली। कैसे? उसी तरीके से हमारा जो वाटर मोलिक्यूल थे, ये ब्लू कलर से दिखाता हूँ उनको, वो भी इसी तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे राइज कर रहे थे। और इसको, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, इसी को जब आप नॉर्मली देख रहे थे तो आपको ऐसा पानी का हाइट ऐसे राइज होता हुआ दिख रहा था, यही हो रहा था, राइट? तो ये चीज है, इस तरीके से पानी का जो है स्तर बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है। और यही है हमारा बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट, कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्टॉप इंस्टेंटली, दे पाइल ओवर ईच अदर, हेंस डेप्थ इंक्रीजेस। कहाँ पे डेप्थ इंक्रीज करी? हाइड्रोलिक जंप होने के बाद, ठीक है, इसका भी ध्यान रख। पीछे तो अभी डिस्कस किया था, बोलोगे सर कि डेप्थ डिक्रीज हो गई थी, वो डिक्रीज वहां हुई थी जहां पे पानी जस्ट गिरा था, डाउनस्ट्रीम साइड पे आया था अपस्ट्रीम साइड से। लेकिन यहाँ पे डेप्थ इंक्रीज कर जाएगी कब? हाइड्रोलिक जंप लेने के बाद, कुछ ऐसा दिखता है ना हाइड्रोलिक जंप, तो डेप्थ इंक्रीज कर जाएगी। ओके, अब एक बात को याद रखना जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, कि हमारा जो वाटर का डेप्थ होता है ना, पहले जंप से पहले y1 होता है, जंप के बाद y2 होता है, और जो y2 होता है वो ग्रेटर देन होता है y1।
ठीक है, ये मैथमेटिकली ऐसे याद रख लीजिए आप लोग। मैं तो विजुअलाइजेशन वीडियो बना रहा हूँ, पर मैथमेटिकली भी जरूरत होगा। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला इसको देख रहा है तो ये एमसीक्यू हिट होता है। लेकिन ये जो y2 है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसे हम कहते हैं सीक्वेंट डेप्थ। रैंडम नहीं होता वो, ये रैंडम नहीं है कि ऐसी कोई भी डेप्थ को आप सीक्वेंट डेप्थ कह दोगे। ये वो डेप्थ होती है, इसका सिग्निफिकेंस है जी, इट इज द डेप्थ रिक्वायर्ड आफ्टर द जंप फॉर मोमेंटम टू बी कंजर्व। अगर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो y2 जो है हमारा, वो सीक्वेंट डेप्थ हमारी होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंट, ओके, सीक्वेंट डेप्थ। चलिए, ये हमारी यहाँ पे हुई ये चर्चा विजुअलाइजेशन की थोड़ी और अच्छे से। तो फिर हमारे कुछ 3 कंडीशंस बन जाते हैं। थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इस पे भी, वैसे इसमें इन डेप्थ इतना नहीं जाता, बट चलो कर लेते हैं। स्लाइड दिख गई है तो कर लेते हैं। क्या होता है, 3 टाइप के केस बनते हैं। ये यहाँ पे रिवर से बता रखा है तीनों केसेस को। मैं इसको डैम से बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे इसको आप ये वाला कंडीशन मानिए कि देखो, व्हाई डोंट ऑल लीवर्स हैव हाइड्रोलिक जंप। ये क्वेश्चन है, लोगों के मन में आता है क्यों नहीं होता। बिकॉज इसके लिए जो है वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। हाइड्रोलिक जंप हमेशा नहीं होता, ठीक है, और होता भी है तो वो रिक्वायर्ड जो हमें हाइड्रोलिक जंप है वो हमें हमेशा नहीं मिलता। उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस। इसके लिए मैं आपको 2 टर्म्स से थोड़ा फेमिलियर करवाता हूँ। पहले देखो, ये देखो, जंप हाइट और टेल वाटर रेटिंग कर्व। उसमें तो मैथमेटिकल अंदर जाना पड़ेगा, मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको, चलिए चलिए थोड़ा दिखा देते हैं। क्या होता है, कर्व बनती है हमारी कुछ ऐसी। इस कर्व में क्या होगा, यहाँ ना हाइट प्लॉट होती है, वाई से डिनोट करता हूँ मैं, और यहाँ पे डिस्चार्ज प्लॉट होता है, और उस पे ये कर्व बनती है, कुछ ऐसे बनती है, ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा जंप हाइट कर्व भी ऐसी शो करते हैं हम, और टेल वाटर रेटिंग कर्व भी हम ऐसी शो करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए ये जो है हमारा, मैंने बोला एक डैम है, यहां से मेरा जो वाटर था, यहाँ मेरा वाटर था, मेरा वाटर फ्लो करके गया नीचे, फिर उसने ऐसे हाइट पकड़ी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भी कुछ वाटर था, मैंने क्या बोला, यहाँ भी कुछ वाटर था। अब ये जो वाटर ने ये हाइट पकड़ी ना, तो इस ये भी अपने डिस्चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग, डिस्चार्ज चेंज हो रहा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चेंज कर रहा होता है। उसी तरीके से हमारी जो जंप थी, जंप जंप वाला जो पानी होता है, जो जंप ले रहा था, वो भी डिफरेंट डिस्चार्ज के साथ हाइट चेंज कर रहा होता है। तो एक कंडीशन ऐसी बनती है कि ये जो, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा जंप हाइट कर्व है, JHC है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं प्लॉट कर दूं बिल्कुल यहीं से इसको ओवरलैप करता हुआ TWRC, तो ये हुआ टेल वाटर रेटिंग कर्व। तो ये जब ओवरलैप करते हैं ना, उस टाइम पे हमें एक प्रॉपर हाइड्रोलिक जंप और एक बहुत अच्छा एनर्जी डिसिपेशन देखने को मिलता है। ये वो आइडियल कंडीशन है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर एनर्जी डिसिपेशन करने के लिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता सर, तो क्या होता है, उसी के लिए बाकी 2 कंडीशन होती हैं। इंजीनियर्स के लिए ये जरूरी होता है, इसलिए इस पे मैंने जोर डाला। देखिए तब क्या होता है, अब मान लीजिए कि यहां से आते हैं, पहले ऊपर वाले केस पे आते हैं। हाइड्रोलिक जंप होने के लिए हमें 3 मीटर डेप्थ की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, कि ऐसे यहाँ पे 3 मीटर वो नीचे जाएगा पानी, 3 मीटर। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जंप मिलेगी। लेकिन जो रिवर है उसकी डेप्थ बड़ी कम है, बड़ी शैलो सी रिवर है ये, तो इसने हमें 1 मीटर ही दे पाई है। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप होगा क्या, नो, नहीं होगा। तो क्या हुआ, इससे ये जो रिवर बेड है, ये जो हमारा यहाँ पे रिवर बेड है, आप मान लीजिए
फिर से ग्लिच आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये हमारा रिवर बेड है, यहाँ पे था मैं, ये रिवर बेड है, ये शैलो है, जो यहाँ पे लिखा है 1 मीटर है ये, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट 3 मीटर की थी। तो क्या होगा, पानी स्ट्राइक करा, अब पानी को 3 मीटर हाइट चाहिए थी, 3 मीटर हाइट चाहिए थी, मिली कितनी, मिली 1 मीटर, मिली कितनी 1 मीटर मिली। उससे क्या होगा, ये जो नीचे का जो सरफेस है ये स्कोरिंग हो जाएगी इसकी। स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग होता है रिवर बेड में जो भी आपका यहाँ पे स्टोन्स हैं, नीचे सॉइल है, ये सब इरोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरोजन, इरोजन हो जाएगा, ठीक है। इससे इरोजन हो जाएगा और वो एक इंजीनियर नहीं चाहता, इरोजन हम नहीं चाहते। तो मैं इसमें बड़ा डेप्थ में चला गया, वैसे तो मैं आपको बस विजुअलाइजेशन की तरफ ले जा रहा था, बट वही है, वी आर इंजीनियर्स, जब हम किसी चीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो हाँ पहुंच जाते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना। एंड आई लव डूइंग दिस, सिंपली आई लव डूइंग दिस, सो दैट्स वाई सीरीज का नाम भी लेट्स डिस्कस है। सो वी आर डिस्कसिंग इट, वी आर नॉट अप टू अ लेक्चर, हमें कुछ सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, हमें डिस्कस करना है। और आप लोग भी कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको क्या फील हुआ, कोई डाउट आया या कुछ और किसी और तरीके से विजुअलाइज हो सकता है तो आप भी बताना। तो फाइनली समवेयर डाउनस्ट्रीम इट फाइंड्स एनफ डेप्थ, देन जंप अकर्स, अगर होगा तो। फिर तीसरा क्या होता है, अब आपने बोला कि सर एक कंडीशन दी आपने मुझे कि भाई पीछे आपने एक बात बताई कि 3 मीटर की तो जरूरत थी, अब यहाँ पे तो 6 मीटर है, तो क्या हो गया, ये तो डेप्थ और ज्यादा हो गई, यहाँ का तो बेड बड़ा नीचे है, इससे क्या होगा, ये भी नॉट डिजायरेबल है, इससे जंप जो है वो ड्राउन हो जाएगा। क्या होगा, इसमें एनर्जी डिसिपेट वेसिपेट कुछ नहीं हुई। हाँ हाँ ठीक है, आपकी जो बेड है सॉइल बेड उसको भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसे आप हाइड्रोलिक जंप का केस नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ टर्बुलेंट उस तरीके से फॉर्म ही नहीं हुआ और आपकी डेप्थ से इंक्रीज ही नहीं करी। हाइड्रोलिक जंप क्या है, जंप की बात हुई थी, टॉपिक से मत भटकना, ये जंप होनी चाहिए, जंप, यहाँ से जंप होनी चाहिए, अब जंप तो हुई नहीं, ये तो पानी अंदर ही चला गया। क्या हुआ, पानी तो अंदर ही हो गया, विलुप्त, क्या हो गया, गायब हो गया, ड्रोन हो गया, ड्रोन, डूब गया पानी। तो यहाँ भी हाइड्रोलिक जंप नहीं हुई, तो ये चीज बतानी थी। तो ये हमारा बड़ा ही सिंपल सा फैक्टर था। तो क्या हुआ, तो एनर्जी जो हमें हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए मैंने आपको ये कंडीशन सबसे पहले बताया था, ये सबसे प्यारा कंडीशन कि एग्जैक्टली हमें 3 मीटर मिले तो जंप इमीडिएटली फॉर्म होगा और ये परफेक्ट सिचुएशन है। और एज अ डिजाइनर, एज एन इंजीनियर, हम जो डिजाइन करते हैं हमें यही चाहिए होता है, ठीक है, हमें यही चाहिए होता है। अब आते हैं थोड़ा सा क्राइटेरिया पे, बात कर ही लिया हमने। तो प्रॉपर डिजाइन ऑफ स्टिलिंग बेसिन्स डिपेंड्स ऑन जीएचसी एंड टीडब्ल्यूआरसी, जो भी आपको बताया, जंप हाइट क्राइटेरिया, टेल वाटर रेटिंग कर्व, ठीक है, जंप हाइट कर्व भी बोल को भी जीएचसी ही बोलते हैं। तो चलिए, इतनी सारी चीजें थी जिसपे हमने बात करी, इसे थोड़ा सम अप कर देते हैं। फाइनली लेट्स सम इट अप, ओके, लेट्स सम इट अप, वीडियो काफी लंबी हो गई, लेट्स सम इट ऑल अप। फ्रॉम फास्ट फ्लो टू एनर्जी लॉस, तो हमारा क्या हुआ, वाटर स्टोर था ऊंची हाइट पे, पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, फिर हमने गेट खोल दिए या हमने पानी को वहां से गिरा दिया, डिस्चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हाई वेलोसिटी था, लो डेप्थ फ्लो था, सुपर क्रिटिकल फ्लो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द वाटर, जो मैं कहता हूँ वॉल लगा दो, लोग सोचते हैं, वो ना करके उसको टर्बुलेंट बनाया गया। इनसाइड क्या हुआ, अभी आपको दिखाए थे, आपको मॉलिक्यूल्स बताए थे बहुत डीप में ले जाके, तो कोलिजन हुआ, रोटेशन हुआ, एयर एंट्रैपमेंट हुई, है ना, यानी कि पानी ने जो है वहां पे बबल, एयर बबल्स फॉर्म हो गए होंगे, बबल्स लिखे हुए हैं, रोलर्स, नॉइस हुई, हीट हुई, टर्बुलेंस हुआ, तो एनर्जी डिसिपेट हो गई और यही हम चाहते थे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो वाटर है वो जो डैमेज कर सकता था वो डैमेज हमारा नहीं होगा। बट वाटर कांट स्टॉप इंस्टेंटली, इट पाइल्स अप, वो तो इकट्ठा होता है, जैसे कि आपको लोगों से बताया था, यहाँ पे उसको मॉलिक्यूल से समझो।
तो डेप्थ इंक्रीजेस, उससे वो डेप्थ बढ़ जाती है, इसीलिए कहते हैं कि y2 इज ग्रेटर देन y1 हो जाता है। तो जंप अकर्स ओनली इफ डाउन स्ट्रीम वाटर डेप्थ इज एनफ। जैसा कि पीछे हमने 3 क्राइटेरिया डिस्कस करे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड डेप्थ है वो अवेलेबल डेप्थ से बराबर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा अवेलेबल डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ कम होगा तो पानी डूब जाएगा, ड्राउन हो जाएगा, कम होगा तो वो स्कोर कर देगा, नीचे रिवर बेड को खराब कर देगा। तो डिज़ाइनर क्या करते हैं, वो जंप हाइट क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन स्टिल बेसिन्स, TWRC से उसको कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल हाइड्रोलिक जंप क्या करता है, ये करता है, हाइड्रोलिक जंप प्रोटेक्ट्स डाउनस्ट्रीम स्ट्रक्चर्स बाय रिड्यूसिंग वेलोसिटी एंड प्रिवेंटिंग इरोजन। तो a small understanding of nature leads to safe and economical design। कितनी ब्यूटीफुल चीज थी। तो हम सिंपल हमने क्या चीजें इसमें से समझे, हमने मेन की चीजें ये समझी कि हाइड्रोलिक जंप जो है नेचर्स वे है ऑफ डिस्ट्रॉइंग व्हाट, एनर्जी सेफली, सेफली फ्रॉम हाई वेलोसिटी लो डेप्थ टू लो वेलोसिटी हाई डेप्थ। जंप ले लिया, वेलोसिटी कम कर, पावर कम हो गई, एनर्जी इज लॉस्ट इन हीट साउंड बबल्स। मैंने 3-4 बार ये बात बोल दी है, अब तो किसी के दिमाग से निकल ही नहीं सकती। सीक्वेंट डेप्थ इज द की डेप्थ आफ्टर द जंप। तो प्रॉपर डिजाइन नीड्स दिस, ओके, दिस। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। नाउ इट्स ओवर टू यू। कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल नियर यू वेयर हाइड्रोलिक जंप माइट बी प्रोटेक्टिंग अ स्ट्रक्चर और रिवर बेड? सोच सकते हैं आप? अगर आप सोच सकते हैं, आपने ऐसा कुछ देखा है जहां आपने फील किया है कि हाइड्रोलिक जंप आपको दिख रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थिंक, ऑब्जर्व, शेयर इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा क्योंकि मुझे खुद ऐसी वीडियोस बनाने में मज़ा आता है, जिसमें हम विजुअलाइज कर पाते हैं चीज़ों को, हम कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, रियल तरीके से इन अ नटशेल समझ पाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओवरऑल हमारा आज का कंक्लूजन था कि नेचर इज ब्रिलियंट, इंजीनियर्स जस्ट अंडरस्टैंड एंड यूज इट वाइजली। और नेचर के साथ ही हमें मिलकर इंजीनियरिंग करनी है, तो ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।